भविष्य की सटीक सूचनाएं हमें बेहतर जीवन के लिए आश्वस्त करती हैं। गाइडर यूट्यूब चैनल से मैं अतुल तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ मैं आपके सामने हूं। इस संक्षिप्त वीडियो में मैं आपको 3-4 भर्तियों के डीवी रिजल्ट के बारे में बताने चल रहा हूं। इसके साथ कुछ भर्ती की परीक्षाओं के अंतिम परिणाम की भी सूचना रहेगी। यानी कुल मिलाकर बहुत सारे घरों में जिन परिणामों से उजाला होने वाला है उन सभी की सूचनाएं आपके सामने हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और वीडियो देखने के बाद अपने विचार हमें बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बहुत कम समय में आपको मैं सारी बातें बता देता हूं। काफी समय से हमने यूपी ट्रिपल एससी की अपडेट नहीं दी थी, बहुत सारे सवाल आपके आ रहे थे। अब मैं लगातार आपको यूपी ट्रिपल एससी और बाकी भर्ती आयोगों की लगातार आपकी अपडेट देता रहूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑडिटर और डेंटिस्ट के डीबी रिजल्ट के बारे में। एक्सरे टेक्नीशियन का रिजल्ट पहले नहीं आएगा। भले ही एक्सरे टेक्नीशियन का जो परीक्षा हुई थी वो पहले हुई थी, लेकिन एक्सरे टेक्नीशियन का जो रिजल्ट है वो इन 2 परीक्षाओं के बाद आएगा। ऑडिटर और डेंटिस्ट का जो डीबी रिजल्ट है, यानी जो ऑडिटर की 530 के करीब पद थे, और दंत स्वास्थ्य विज्ञानी, इन दोनों परीक्षाओं के जो रिजल्ट हैं, डीबी रिजल्ट हैं, वो आपके जून के तीसरे या चौथे सप्ताह में देखने को मिल जाएंगे। यानी आप जो उम्मीद कर सकते हैं इनके डीबी रिजल्ट की, वो 20 जून के आसपास आप उम्मीद कर सकते हैं। एक्चुअल में स्थिति यह है कि इन दोनों के डीबी रिजल्ट बनकर लगभग तैयार है। एक फाइनल टचअप देखना है ताकि कोई एरर ना हो, कोई परेशानी ना हो, और उसके बाद इनके रिजल्ट पब्लिश हो जाएंगे। तो 20 जून के आसपास का जो दायरा है वो लेकर चलिए। उसी समय अंतराल में आपका जो ऑडिटर और डेंटिस्ट का डीबी रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। और इस रिजल्ट के जारी होने के बाद आपके एक्सरे टेक्नीशियन का भी रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, है ना। 10-15 दिनों के बाद आपके एक्सरे टेक्नीशियन का रिजल्ट आपको जुलाई में देखने को मिलेगा। इस रिजल्ट के पब्लिश होने के बाद मैं फिर एक वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा कि आपका एक्सरे टेक्नीशियन का रिजल्ट किस दिन आ रहा है। ठीक है। बाकी कट ऑफ पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कट ऑफ एक अलग मैटर है, उस पर हम लास्ट में ही बात कर सकते हैं। ठीक है। कितनी कट ऑफ जाएगी इसका भी एग्जैक्ट आइडिया आप मत लगाएं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और परीक्षाओं की हम बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि पेट 2025 के एग्जाम डेट और वैकेंसी कौन कौन सी 100% आने वाली हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन कल और परसों में आपको मैं शेयर करने वाला हूं। उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल गाइडर अतुल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, या टेलीग्राम पर लिखेंगे गाइडर अतुल, वहां ज्वाइन हो जाएं। क्विज, नोट्स, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और तमाम बातें वहां पर हम आपसे शेयर करते रहते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो बहुप्रतीक्षित परिणाम है जूनियर असिस्टेंट 1262 का अंतिम रिजल्ट, वैसे हमारी तो इच्छा बहुत प्रबल थी कि जूनियर असिस्टेंट 1262 का रिजल्ट जो है वो 29 जून के पहले पब्लिश कर दिए जाएं। हमने बहुत बार कहा भी, ताकि 5512 में भी 1262 अभ्यर्थी रिपीट ना करें, लेकिन आयोग की अपनी अलग ही माया है। फिर भी मैं 1262 के साथियों से एक बार और पुनः आग्रह करूंगा कि आप सभी सचिव जी से मिलकर इसके लिए जरूर आग्रह करें कि सर हमारा रिजल्ट पहले पब्लिश कर दें, ताकि हम अपने भाइयों के लिए एक सीट छोड़ दें। फिलहाल अभी के हिसाब से उम्मीद यह है कि जूनियर असिस्टेंट जो 1262 का अंतिम परिणाम है वो जुलाई के लास्ट तक आपको देखने को मिलेगा। यानी लास्ट जुलाई का जो लास्ट वीक ऑफ द जुलाई होगा, उसमें आपको जूनियर असिस्टेंट 1262 का जो रिजल्ट है वो देने की प्रयास है। ये आगे पीछे हो भी सकता है, क्योंकि अंतिम परिणाम जो होता है साथियों वो हमेशा आगे पीछे हो ही जाता है। एग्जैक्ट डेट जैसे जैसे करीब आएंगे वैसे मैं आपको बताऊंगा। अभी 2 महीने इसमें है, जैसी भी अपडेट होगी आपको बताऊंगा। फिलहाल आप अपनी जो उम्मीदें हैं वो जुलाई लास्ट तक बना के रखिए। यहां तक आपका जो अंतिम परिणाम है वो देखने को आपको मिल जाएगा। कट ऑफ पर बहुत सारे साथी मुझे मैसेजेस करते रहते हैं। मैंने कट ऑफ पर वीडियो बनाना या इंफॉर्मेशन देना अब छोड़ दिया है, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मामला होता है, और अगर कोई एकदम ऑथेंटिक बात पता चलेगी तो मैं आपको लास्ट में या जब भी समय लगेगा, जब भी जानकारी मिलेगी, मैं आपको बता दूंगा। बाकी कोई भी अनावश्यक टिप्पणी में कट ऑफ या इन चीजों पर नहीं करना चाहता हूं। वो एक अति संवेदनशील मामला है और उस पर ज्यादा बहस करनी भी ठीक नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। ठीक है। इसके अलावा 2 ऐसे हमारे अभ्यर्थी हैं जो बहुत परेशान हैं। सबसे पहले मुख्य सेविका की हमारी बहनें हैं, और मुख्य सेविका के साथ मान सकते हो कि एक ट्रेजिडी टाइप का उनका माहौल है। अभी 2-3 दिन पहले धरना भी हुआ था मुख्य सेविका का, और इनके अर्हता विवाद को लेकर मीटिंग वगैरह नहीं हो पा रही है। फिलहाल तो सचिव जो छुट्टी पर हैं, तो जून के पहले वीक तक तो वो शायद लौट कर ही आएंगे।
उसके बाद अगर मीटिंग पॉसिबल होगी तो जून के तृतीय सप्ताह में आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा, लेकिन तब जब मीटिंग कंप्लीट हो जाएगी, और उम्मीद यही है कि मीटिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर ऐसा पहले हुआ होता तो ये रिजल्ट आपको लास्ट मई या 20 मई के आसपास देखने को मिल गया होता, लेकिन फिलहाल ना तो अभी सचिव जी हैं आयोग में और ना ही कोई मीटिंग फिलहाल 5 जून तक पॉसिबल है। उसके आगे ही कुछ पॉसिबल होगा, मीटिंग होगी तभी आपका जून 3rd या 4th वीक में आपका जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। इसके बाद सबसे ज्यादा जो साथी परेशान है वो हमारे ग्राम पंचायत अधिकारी यानी वीपीओ 1468 के साथी हैं। उनमें बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, सर रिजल्ट की क्या अपडेट है। मेरे भाई, वीपीओ की अभी रिवाइज्ड आंसर की नहीं आई है और जिसके आने की उम्मीदें अगस्त महीने में है। तो अगस्त महीने में अगर आपका जुलाई लास्ट या अगस्त में आपका रिवाइज्ड आंसर की आएगी और उसके बाद 60 दिन लगभग मान के चलिए उसके आगे, तब आपका जो है डीबी परिणाम जारी किया जाएगा। यानी अगर आप अभी एक रफ आइडिया मुझसे पूछोगे तो मैं बता दूंगा कि अभी आप 15 सितंबर के बाद और अक्टूबर में उसके आसपास अपना जो है, और उधर अगर आयोग पेट की परीक्षा कराने में बिजी हो गया तो फिर आपका जो परिणाम है, अभी मैं तो एक मतलब रफ आइडिया ये मान के चलता हूं कि पेट की परीक्षा के बाद ही आपका जो बीपीओ का रिजल्ट है वो आएगा, क्योंकि उस समय आयोग पेट में बिजी हो जाएगा और वो फिर ऐसे काम ज्यादा करता नहीं, वैसे भी ज्यादा काम करता नहीं है, और जब उसके पास काम होगा तो निश्चित रूप से इन कामों को पीछे छोड़ेगा, बिकॉज पेट उनकी प्रायोरिटी में है। तो फिलहाल तो उम्मीद आप पेट के जो है एग्जाम के बाद ही डीबी की उम्मीद कीजिए, डीबी रिजल्ट की। बाकी जैसा अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा। कट ऑफ और जो कितने एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे नंबर मिलेंगे इस सब पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। सबने प्रयास भर किया है, बहुत सारे ऑब्जेक्शन लगे हैं, आयोग को देखते हैं क्या मानता है। बाकी इस पर कटाव पर बाकी चीजों पर अब मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, मैंने वीडियो पहले ही बना दी थी और बाद में जैसा ऑथेंटिक अपडेट होगी मैं आपको समय समय पर दे दूंगा। तो यही सारी बातें थी, यही सारी चीजें थी जो बहुत दिनों से आपके सवाल आ रहे थे, बहुत सारे साथी प्रश्न कर रहे थे, और अब लगातार आने वाले समय में जो है बहुत सारी अपडेट्स मैं आपको देने वाला हूं। तो आप जुड़े रहें चैनल के साथ और ये सारी बातें लगभग सही होने वाली हैं। सो बी कनेक्टेड विद गाइडर यूट्यूब चैनल, ताकि आप हमेशा गाइडेड रहें, मोटिवेटेड रहें और अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर रहें। थैंक यू सो मच। और वीडियो और जानकारी आपको सटीक लगे तो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। जैसी जो ऑथेंटिक अपडेट होगी समय समय पर मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता रहूंगा। थैंक यू सो मच।